करवाएं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर करें। हमारा जो काम था, जिसके ऊपर हमने नेक्स्ट करना था, वो उसके ऊपर ब्लॉग के ऊपर रिसाइकलर पे काम करना था। वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। बाकी ये जो था, इसको सेटिंग करना, अगर इसके अंदर मैं आपको फिर से यहाँ रन करके दिखा देता हूँ। फिर मुझे स्टार्ट से रन करके दिखाएं तब तक कुछ। के अंदर हमने वो जो था, चीज़ों ये को कैसे? सेट कर। ये अच्छा, वो ठीक है ऐसे वो सेट किया हुआ है। ठीक हाँ, है, वो आप हमने क्लिक करें जरा सा केबी और लिव्स वाले पे क्लिक करें। ये इसके वीडियो ऊपर। में। जी। नहीं, वो तो सेटिंग में लगाएंगे ना, हम उसको रिसाइकलर हाँ। यहाँ नहीं नहीं सेटिंग में। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, ये नहीं। आप बैक करें। आप इनके ऊपर आपने इनका क्लिक नहीं लगाया हुआ। ये केजी और लिव्स वाले को सिलेक्शन करें ना, चेंज करें। इधर से। जी जी जी, इनको क्लिक करें। नहीं, इधर से नहीं है ना, ये जो यूजर सेटिंग करके आता है ये उसकी है ना। मिसाल के तौर पे अभी ये केजी और लिप्स है ना। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसकी सिलेक्शन आई थिंक मैंने आपको करवाई हुई है। नहीं, इधर की नहीं है सिलेक्शन, वो हमने की एक थी मिनट इधर एक PMI मिनट सेटिंग पे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ किधर गई है। नहीं, मैंने तो आपको करवाई हुई है, आप नहीं नहीं की। मैंने शायद आपको रह करवाई गई। हुई है। शायद रह गई। जी जी, मैंने इसकी सिलेक्शन आपको करवाई हुई है। अब आप ब्लॉग्स वाले में जाएं। नहीं, ये ब्लॉग्स वो पे तो BMR वाले में जाएं। उस पे भी उसके ऊपर सेटिंग की थी ना, BMR के ऊपर। नहीं, मैंने दोनों के ऊपर की हुई है, आप BMR वाले के ऊपर क्लिक करें जरा सा। वो स्क्रीन ही नहीं बनाई BMR की। अभी सेटिंग की सर। बनाई है, सेटिंग के नहीं ना। ऊपर से रीसेटिंग के ऊपर। नहीं ना। सर, आपने काम नहीं किया ना। देखे ना, काम इतने आगे हो गए और आप अभी तक स्टिल पीछे हैं। आपने BMR वाला काम किया ही नहीं है। BMR वाला बी काम आर ही नहीं किया हुआ। BMR के अंदर तो वही सेटिंग है ना, वो जो ये नहीं ना, जो। सेटिंग नहीं है ना। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, सेटिंग नहीं है। आपने चीज़ नहीं फॉलो की। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन आ गई है। ये देखें, ये आपकी मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी ठीक है। ये हमारी BMI वाली स्क्रीन है, इसकी सिलेक्शन भी काम कर रही है। ठीक है। बिल्कुल। वो फंक्शनैलिटी को साइड पे रखें, लेकिन इसकी सिलेक्शन पे काम किया हुआ है। आपने ये काम भी नहीं किया। और ये आपकी ये BMR वाली स्क्रीन है। और ये BMR वाली स्क्रीन पे भी काम किया हुआ है। ये सारी वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक मिनट, डिवाइस से लगी है। तो ये BMR वाली स्क्रीन है। जो सेटिंग स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन ये है। इस सेटिंग स्क्रीन में आपको बस यहाँ पे गो बैक वाला जाता है, ये एक अलग सिनेरियो है। ये एक अलग बिल्कुल चीज़ है। सही है। आपने ये तो आपने सब कॉपी पेस्ट ही है, और क्या कुछ ट्रिगर नहीं लगाना ना। देखें, बात कॉपी पेस्ट की नहीं है, बात साथ साथ चलने की है। मैं यहाँ पे लाइक इधर तक पहुँच गया हूँ, आपने। मैं इधर तक पहुँच गया हूँ। आप लाइक आपने यहाँ पे ये वाली चीज़ भी आपसे मिस हुई है और ये वाली चीज़ भी मिस हुई है। है। हाँ, बात वो कॉपी। उसको इंडिकेटर सेलेक्ट करना। हाँ, बात देखें, कॉपी पेस्ट की नहीं है, बात साथ साथ लेके चलने की। इस तरह मैं अगर करता रहा, आप तो पीछे तकरीबन पीछे रह जाएंगे, फिर फायदा तो ना हो। सर, ये तो सारा 1 घंटे का काम है, इससे ऊपर का तो नहीं है ना। वो वो बात, आपकी बात मैंने मान ली। चाहे आप 5 मिनट का काम कहें या 1 घंटे का काम कहें, वो वाली बात नहीं है। मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ 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 चलें। चाह मैं ये रहा हूँ कि ताकि मैं ठीक। देखें, मैं इस वजह से चाह रहा हूँ कि आप वाली चीज़, क्योंकि अब मैं अपनी वाली चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर, लाइक वो जब मैं डिप्लॉयमेंट के लिए जाऊँगा, मैंने अपनी चीज़ डिप्लॉय नहीं करनी, मैंने आप वाला कोड डिप्लॉय करना है। मैंने आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। ठीक हो गया, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, इस चीज़ को कंप्लीट करें, क्योंकि चीज़ें भी हैं। साथ साथ ओके। चलेंगे, तब इस तरह पीछे रहेंगे तो ठीक ठाक पीछे रह जाएगा काम। मैं तब आपको कह रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, आज हम करते हैं BMR वाली, लेकिन हम ये सली
किस वाली स्क्रीन को। अच्छा, मेरे पास एक रेफरेंस ऐप है, मैं आपको एक रेफरेंस ऐप चेक करवाता हूँ। हम लाइक वो जो ब्लॉग्स वाली स्क्रीन बनाएंगे ना, हम उसमें फॉलो करेंगे। हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, होम, ब्लॉग और टूल है ना। तो ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि मैंने ये जो आपको बना के दी है ना, लाइक ये जो एप्लीकेशन बनाई है, मैंने डिफरेंट जगहों से डिफरेंट फीचर उठाया हुआ है। तो इस वाली एप्लीकेशन में से मैंने ब्लॉग उठाया हुआ है। ठीक है, तो लाइक हम इसमें से ये इस तरह वाला ब्लॉग बनाएंगे। यहाँ पे हमारा एक रिसाइकिल व्यू लग जाएगा, ये भी रिसाइकिल व्यू लग जाएगा, ये भी आपका रिसाइकिल व्यू लग जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, मैं इसको ऊपर करता हूँ, लाइक इस तरह वाली हम चीज़ बनाएंगे। जब वो आप इसको पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन लाइक दिस इस तरह की आ जाएगी। सही। ठीक होगा, हम लाइक इस तरह की एक चीज़ बनाएंगे। ठीक हो। सही है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना। देखो, हमारे पास एक BMI है और एक हमारे पास BMR है, तो सो हम यहाँ पे सिर्फ दो बटन रखेंगे। बाकी हमने और यहाँ पे कुछ नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन में देखो तो बहुत सारे फीचर हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर, तो उसकी वजह से उसने यहाँ पे ब्लॉग्स रखे हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे दो फीचर हैं, तो हम अभी फ़िलहाल स्टार्ट में दो फीचर ही रखेंगे। यहाँ पे हम रिसाइकल व्यू फ़िलहाल नहीं रखते, हम फ़िलहाल एज अ डमी लेके जाते हैं। डमी करते हैं तब मर्जी, नहीं तो हम वो भी रख सकते हैं, रिसाइकल व्यू भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं अडाप्टर नाम का फोल्डर। ठीक है, एक बनाते हैं अडाप्टर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इधर ही हम एक बना लेते हैं मॉडल पैकेज। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम एक क्लास बना देते हैं। हम इसको यहाँ पे क्लास को कहते हैं कि हमारे पास, अब आप यहाँ पे देखो मेरी स्क्रीन, अगर मैं आपको दिखाऊँ, हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ना। अब आप यहाँ पे आप मतलब दो बटन भी रख सकते हो सिंपल, उसके लिए आपको रिसाइकल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो बटन हमें रिसाइकल भी यहाँ पे ज़रूरी है, ज़रूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हो जी नहीं भाई, हम बटन नहीं बनाते, इन फ्यूचर हम यहाँ पे लाइक जिस जिस तरह इस एप्लीकेशन में जिस तरह उन्होंने बहुत सारे फीचर रखे हुए हैं, ये वाले, अगर हम भी कल को इस तरह वाले फीचर रखते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे रिसाइकल भी काम आएगा। तो फिर हमें बार बार वहाँ पे ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ जस्ट लिस्ट में नाम डालेंगे, ये टोमेटो खुद ब खुद आ जाएगी। बिल्कुल सही ठीक हो है, गया। तो इन फ्यूचर के लिए हमारे पास अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप कहो तो दो बटन भी लग सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो हम यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी क्लास बनाते हैं, डेटा क्लास। ठीक है, डेटा क्लास का नाम हम रखते हैं, नहीं डेटा क्लास नहीं, यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप वाला मेन मेन ब्लॉग या मेन्यू लिख लें। ब्लॉग मेन्यू फीचर बार। मेन्यू ब्लॉग। ठीक है, अडाप्टर, क्योंकि हमारे पास ये अडाप्टर है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं, ताकि मैं इधर से आपको चीज़ों को भी और करवा दूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे जी के रिसाइकल व्यू इन एंड्रॉइड इन कोटलिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। अब हमें ये बताएगा यहाँ पे, ये कहता है आप ये वाली डिपेंडेंसी डालो, लेकिन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली डिपेंडेंसीज हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। ठीक है, ऑटोमेटिक है। फिर उसके बाद कहते हैं जी ये वाला रिसाइकल व्यू डालो, ये हम बाद में डालेंगे। ठीक है। अच्छा, बाद में क्या डालेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बता देता हूँ। आपने कोई भी रिसाइकल व्यू में आइटम शो करने हैं, या एक मिनट सबर, यहाँ पे रिसाइकल व्यू ही लगेगी, लिस्ट व्यू नहीं लगेगी। ठीक है, लिस्ट व्यू वर्टिकल होगी।
हाँ वो वर्टिकल होगी, वो आपकी यहाँ पे हॉरिजेंटल नहीं लग सकती। हॉरिजेंटल फीचर के लिए आपको रिसाइकल व्यू ही लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास वो कहता है कि स्टेप वन में ये कि अगर आपके पास डिपेंडेंसी नहीं है तो आप हमारे पास डिपेंडेंसी डाल दें, लेकिन लेटेस्ट इन राइस टू बी में ऑलरेडी डिपेंडेंसीज होती हैं, तो वो ऐड करने की हमारे पास यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड स्टेप में वो कहते हैं कि आपने क्या करना है जी, आपने रिसाइकल ज़ाहिर है, आप अडाप्टर बनाओगे तो उस अडाप्टर को आप कहीं ना कहीं तो उसमें इंटीग्रेट तो करना है। जो चीज़ मैंने आपको कही, तो आपने लिस्ट की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले करना है, तो आपने यहाँ पे रिसाइकल व्यू को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे ऐड करेंगे? जहाँ पे आपने अपनी लेआउट्स को डालना है। तो मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग वाली ये आती है एक्टिविटी, इसकी हम जाएंगे एक्सएमएल में, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद हम हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें लगी हुई हैं, हम इसके नीचे रिसाइकल व्यू हटा के डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन आप डालते हैं तब मर्जी, नहीं डालते हैं तो आपका इन चीज़ों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सही है। तो ये मैं अगर लाइन आपकी यहाँ से हटा भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। अच्छा, अब आप देखें तो ये हमारी पूरी पूरी स्क्रीन के ऊपर ओवरलैप हुई हुई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 0 DP रखा हुआ है और हमने यहाँ पे टॉप टू टॉप किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसका जो टॉप है वो हमने बॉटम के साथ अटैच करना है। किसके बॉटम के साथ? ये जो बैक है ना, इस बैक के बॉटम के साथ हम अटैच करेंगे, तो हम यहाँ पे इससे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब कितनी समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, ये जो अच्छा, रिसाइकलर है इसको स्क्रॉल व्यू के अंदर भी लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये रिसाइकल व्यू की एबिलिटी ही ये है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक स्क्रॉल व्यू होता है। आप रिसाइकल ठीक। व्यू के अंदर, क्योंकि उसमें आपके पास वो आप लगा तो सकते हो, लेकिन वो आपकी स्क्रोलिंग में हैंगिंग आएगी। क्यों? क्योंकि स्क्रॉल व्यू ऑटोमेटिक खुद एक स्क्रॉल है और रिसाइकल व्यू खुद एक स्क्रॉल है। तो दो स्क्रॉल इन द सेम टाइम आपको लेग मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो स्क्रॉल व्यू स्क्रॉल आप, व्यू होगा वो ऑलरेडी लोड होगा, लोडेड हाँ होगा, ये चीज़ों को खुद लोड करेगा ऑन जी जी, स्क्रॉल। इसके अंदर ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग है। रिसाइकल व्यू के ठीक। अंदर ऑटोमेटिक स्क्रॉल है। ठीक। जो आप रिसाइकल व्यू लाइक जो आप स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हो, लाइक वो आपका टेक्स्ट। अब मैं आपको यहाँ पे ये जो डेमो वाली ऐप है ना, लाइक एक रेफरेंस ऐप है, इसमें जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे लाइक किधर गया, इधर आ जाते हैं। अगर इधर नहीं भी आता ना, इधर आप लाइक वो यूज़ कर सकते हो स्क्रॉल व्यू। लेकिन अगर आपने यहाँ भी रिसाइकल व्यू यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी आप रिसाइकल व्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूज़ किया हो तो फिर आपका स्क्रॉल व्यू यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। और ठीक। अगर आप यहाँ पे लाइक यहाँ पे आ जाते हो उसके ऊपर, यहाँ पे आप स्क्रॉल व्यू यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तो आप रिसाइकल व्यू यूज़ ही नहीं कर सकते, सिंगल यहाँ पे कोई स्क्रीन। डिस्टर्ब, हाँ सिंगल सेकंड, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं बनती। अच्छा, ठीक। अब हम आ जाते हैं वापस इधर, इसको करते हैं यहाँ से ये इतनी आपको। अच्छा, आईडीज आप हमेशा वो वाली रखनी है कि जो आप देखो आरवी आइटम, ये कौन से आरवी आइटम है हमें क्या पता, ठीक है। तो रिसाइकल व्यू। आईडीज आपने वो वाली रखनी है कि जो आपको आइडेंटिफाई कर। अब देखें, आपको तो अभी पता है ये आरवी आइटम है, लेकिन आप आपका कोड कोई दूसरा देखता है, 5 दिन बाद देखते, 10 दिन बाद देखते, उसको क्या पता कि आरवी आइटम क्या चीज़ है। सो नेमिंग कन्वेंशन और उसकी आइडेंटिटी लाजमी फॉलो रखें। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जी, हमने नाम क्या रखा था जी, मेन्यू ब्लॉग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेन्यू, मेन्यू ब्लॉग आरवी। आरवी का मतलब है रिसाइकल व्यू, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली अब आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक दिखाऊं रनिंग डिवाइस, तो रनिंग डिवाइस में अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो ये देखो इसकी कितनी एक स्पेस ली हुई है, लाइक ये छोटी सी स्पेस है ना, ज़्यादा स्पेस तो नहीं है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल। देखो फुल स्पेस है, तो हमें फुल स्पेस नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे अगर रैप कंटेंट भी करते हैं तब आपकी मर्जी। अगर आप यहाँ पे लाइक इसको फिक्स रख लेते हो जी 100 STP, तो आप लाइक वो भी रख सकते हो, ठीक है। 100 STP इतना इनफ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्टिकल वाइस इस्तेमाल करेंगे और हम इसको 0.0 कर देंगे। सेट हो गया। ये जब हम यहाँ पे आइटम डालेंगे तो हमें वहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अडाप्टर वाले में, ठीक है। ये अडाप्टर आ जाते हैं हम इधर, सही है। अच्छा, वो कहता है जब भी आप लाइक इस रिसाइकल व्यू में एक ये एबिलिटी है कि आपने एक बार एक आइटम बनाओगे, लाइक एक आइटम की एक लेआउट बनाओगे, ठीक है, लाइक जिस तरह ये है,
जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये है, ठीक है। अब आप सिर्फ एक आइटम बनाओगे, एक आइटम की लेआउट, ये जो आपका बीएमआई लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, लाइक ये ये सिर्फ आप एक आइटम बनाओगे, लाइक इसकी एक लेआउट होगी। उसके बाद आपने लिस्ट में सिर्फ नाम ऐड करने हैं, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद क्रिएट होते जाएंगे। सिर्फ डाटा देना होगा हमें। सिर्फ डेटा देना होगा, लेआउट आपकी एक ही होगी। जिस तरह अब देखें ये वाली लेआउट में आप वो कहते हैं ना, आपको अगर इसकी मैं सिंपल मिसाल दूं, तो आप अगर घर बना रहे हो तो आप नक्शा सिर्फ एक बार बनाते हो, उसके ऊपर बस बिल्डिंगें चढ़ाते जाते हो। आपकी एक बार नीचे बेस बन गई, उसके ऊपर आप दोबारा फिर नक्शा नहीं बनाओगे सेकंड स्टोरी के लिए, क्यों? जो नीचे एक बार एक चीज़ बन गई सेकंड वाली के लिए, फिर आप वही वो करोगे। अगर आपने और नई वो कोई चीज़ बात करनी है तो तो आपको नया नक्शा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सेम एज उसकी इट नई ये है कि स्टाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, हाँ, नया सेम चीज़ ऐसा। इसका ये है कि आपको यहाँ पे लाइक लेआउट आपको बनानी पड़ेगी, जो भी आपको लेआउट चाहिए होगी। मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल ये वाली फ़िलहाल लेआउट उठा लेता हूँ, कॉपी करके इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ ये पे आइटम आपने ऐड किए हैं, ये जीरो ये वन टू थ्री फोर नहीं, फाइव ये ये? टमाटर खुद ये खुद ब खुद आ जाता है, ये रिसाइकल व्यू में। आइटम हम आगे ऐड करेंगे। जब आइटम ऐड करेंगे इसके लेआउट के साथ बाइंड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, वेट करें। अच्छा, ये डिफॉल्ट से आ रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। अब हम क्या बना रहे हैं जी, मेन्यू। मैंने आपको क्या कहा था, नाम आप वही रखें कि जो आपको याद रहें और जो आप चीज़ को डिफरेंशिएट करें। अब हम यहाँ पे रखेंगे मेन्यू और ब्लॉग आइटम, ठीक है। मेन्यू ब्लॉग आइटम है ना, हमारे पास मेन्यू ब्लॉग के आइटम है। हमने यहाँ पे ये लेआउट बना दी। अब ये लेआउट बन गई तो जो कोड मैंने कॉपी किया था, मैं यहाँ पे वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो वहाँ से मैंने चैट जीपीटी से हटाया था, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये कार्ड बन गया, ठीक है। ये कार्ड व्यू है। कार्ड व्यू आप बनाते हैं, मर्जी नहीं बनाते तो फिर मर्जी। कार्ड व्यू में अबिलिटी आपके पास ये है कार्ड व्यू की। तो कार्ड व्यू में ये है कि आपके पास बड़ी काफ़ी सारी, लाइक आपको एक्सटर्नल से ऑप्शन नहीं चाहिए होता। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो यहाँ पे ये राउंड में है, ये देखें यहाँ पे ये क्या है, राउंड में है, और फिर नीचे टेक्स्ट है, ठीक है। तो आप कार्ड बना सकते हो, और कार्ड को इस कार्ड व्यू के थ्रू आप राउंड भी कस्टमाइज कर कर सकते हो, सकते हैं इजीली। कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने कॉर्नर रेडियस कितना रखा हुआ है, 8, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, वेट। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, बल्कि ये कार्ड व्यू ही रहे और ये इसका टेक्स्ट है। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम वापस कंट्रोल जी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी कर दिया हमने, हम वापस यहीं पे आते हैं। हमारे पास पीछे कहीं सर्कल में, ट्राइबल में, कोई सर्कल में कोई चीज़ पड़ी हुई है। अ, ये कॉमन हाइड बीजी है ना, कॉमन हाइड बीजी। ये हाइड बीजी कौन सा सर्कुलर में है, ये नहीं। चलो हम इसको ही सर्कुलर में, अगर हमारे पास कहीं पड़ी हुई है, ये नहीं है। नहीं, सर्कल में कोई चीज नहीं है, सिर्फ इमेज है जो हमने सर्कुलर बनाई में थी। नहीं है, चलो छोड़ो। मैं आपको इसके साथ नहीं है, ये तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब आप यहाँ पे ये ट्राइबल में आप सर्कुलर में भी बना सकते हो। वो ट्राइबल में जो मैंने हाँ आपको नहीं बताया बिल्कुल, था शेप। शेप, उस चीज़ का आपको पता है ना। आपको मैं आज नई एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं मटेरियल कार्ड व्यू। क्या करते हैं, मटेरियल कार्ड व्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं जी 20 SDP, 50 SDP, और यहाँ पे भी हम रख लेते हैं जी 50 SDP। और हमें यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। और सेकंडली हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, ये कभी ऐप के साथ आते हैं, कभी एंड्रॉइड के साथ आते हैं, ये जो चीजें आ रही होती हैं कॉलन। हाँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर आप देखो, तो मैं आपको, ये है, ठीक है। तो ये इसका स्टॉक आ गया 0 DP, ठीक है। हमने कोई भी स्टॉक नहीं दिया, हम जिस तरह स्टॉक देंगे तो वो, ये देखें नज़र आया। बिल्कुल। तो अगर आप, हम हल्का सा लाइक स्ट्रोक इसको दे देते हैं, लाइक ये तो फिर भी ज़्यादा है, हम इसको बिल्कुल मिनिमम स्ट्रोक देते हैं 0.3, ताकि हमें 2 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं,
लाइक बिल्कुल मिनी सा हो। ठीक है। कलर आप इसका वाइट भी कर सकते हो। ये तो अभी कार्ड का कलर है ना, कार्ड का कलर वाइट है। ठीक है। आप जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर भी आप दे सकते हो। तो अभी हम फिलहाल स्ट्रोक का कलर यही रखते हैं क्योंकि हमने और कोई भी नहीं रखना। अच्छा, अगर आप देखो तो इसके अंदर हमारे पास एक पिक्चर भी है। सही है। अब हम इसके अंदर ही एक पिक्चर रखते हैं, इमेज व्यू। सही है। इमेज व्यू रख लेते हैं हम। यहाँ पे इसकी कितनी है, 50-50 है तो 50-50 ही रखते हैं। 50। पेरेंट वाली ले लेंगे ना। हाँ, पेरेंट वाली ही कर लेते हैं। मैच ठीक है। पेरेंट। बल्कि हम मैच पेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैच पेरेंट में थोड़ा सा बड़ा ना आ जाए। चलो पहले हम मैच पेरेंट लिख के ना चेक कर लेते हैं क्या है। और एस आर सी करते हैं, और एस आर सी में हमारे पास बी एम आई का आइकन वैसे भी मौजूद है। अब लेकिन मेल हमने फीमेल की फोटो भी है पड़ी। अ, हमारे पास यहाँ पे बी एम आई का कोई आइकन शाइकन कोई दूसरा पड़ा हुआ है। ये वाला तो हमें नहीं चाहिए, बी एम आई। एक अंदर बी एम आई लिखा हुआ है। हम यहाँ से इंटरनेट से कहीं से बी एम आई एस वी जी आइकन उठा लेते हैं। ठीक है। ये देखो हमारे पास ये बनी बनाई हुई भी है। तो हम इनमें से किसी एक जगह से, लाइक ये भी है, लेकिन ये आपके पास फ्री वाला नहीं है, वहाँ में दे सकते हैं। अच्छी चीज़ यहाँ से मिल जाए। ठीक है। बी एम आई, तो बी एम आई का यहाँ पे कोई आइकन ही नहीं है। तो हम कोई पिक्चर उठा लेते हैं। ये वाला उठा लेते हैं, इसकी पिक्चर उठा लेते हैं। इसकी उठाते हैं पीएनजी और फ्री डाउनलोड करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, डाउनलोड हो गई। और यहीं पे हम बी एम आर भी उठा ही लेते हैं, बी एम आर। क्या हम दो दो बार आएंगे और चीज़ें करेंगे। और ये क्या, बी एम आर का आइकन शाइकन कुछ नहीं है। वापस आते हैं। बी ये आपके पास एनालॉग क्लॉक चल रही है, टिक टिक की आवाज आ रही है। नहीं, एनालॉग नहीं चल रही, वो पैड लगा हुआ है सोलर, तो वो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। यहाँ पे बी एम आर का कोई आइकन ही नहीं होगा। हम इसको उठा लेते हैं फिलहाल। लिखा हुआ है जो BMR उसी को उठा लेते हैं। नहीं ना, वो उधर फिट नहीं आएगी ना, क्योंकि हमें वहाँ पे फिटिंग में चाहिए ना। बड़ा हो क्योंकि हमने जाएगा। वहाँ, हाँ वो वहाँ पे हमने नाम नीचे नहीं चाहिए। हम यहाँ पे इसको करते हैं, क्योंकि उनके साथ नाम लिखा हुआ नाम चाहिए ना। तो भाई ये तो डाउनलोड ही नहीं हुआ। चलो, नहीं डाउनलोड दे रहा तो ना दे, हम यहाँ पे स्नैप्स निकाल लेते हैं। हमने फ़ोन से। ठीक है। ठीक हो गया। ये ये रिकॉर्डिंग वाला फीचर है, कैंसिल।
हमें यहाँ पे पिक्चर वाला चाहिए, रिकॉर्डिंग वाला नहीं चाहिए। हम इसको कॉपी, किधर गया, BMR। ठीक है, ये भी हो गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास दोनों आइकन अभी मौजूद हो गए। हम यहाँ पे दोनों आते हैं, यहाँ पे हम, ठीक है, कॉपी किया और हम यहाँ पे अपने एंड्रॉयड वीडियो में इधर वाले में आके इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे ड्राइवर में भेज देते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे BMR करके ये कर सकते हैं। या अच्छा, अब आप देखो, BMI करते हैं तो देखो, अब आप एक चीज़ चेक करो, तो BMI आपका लाइक सेट आ रहा है, ठीक है, वाइट आ बिल्कुल। रहा है, लेकिन BMR आपका जो है वो गड़बड़ कर रहा है, इस वजह से कि वो वाइट वाइट आया हुआ है। अब हम यहाँ से इसको कर देते हैं स्केल, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, स्केल टाइप फिट एक्स वाई सेंटर। फिट। ठीक है, अब हम ये नहीं भी करते ना, ये हमने यहाँ पे रखी हुई है मैच मैच पेरेंट, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब हम यहाँ से इसको मार्जिन दे के भी हम थोड़ा सा सेंटर में इसको ला सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, सही हो गया ना। और अब हम इसको, देखो कलर। नहीं, ये तो फिर सारे आइटम के ऊपर डिस्प्ले होगी ना। हाँ हाँ, तभी नहीं, ये अभी वो, अभी आपको जैसे सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह हम कर, ये तो पीछे हमारे पास जो वाइट आ रहा है ना, इस वाइट की वजह से हमें वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे इतना हमारा ठीक है ना। अब हम आइकन को थोड़ा सा चेक करते हैं, हमारे पास एक आ गया, और हम यहाँ पे, हम आइकन बाद में चेंज कर देंगे, BMI, तो BMI वाला आइकन आपका इस तरह शो होगा और BMR वाला उस तरह होगा। ठीक हो गया। फिट आ जाएंगे। हाँ सारे आइकन फिट आ जाएंगे। हाँ, फिट आ जाएंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक चीज़ देखो तो हमारे पास इस, लाइक अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, लाइक ये, तो टैक्सेस के नीचे है, ठीक है, तो टैक्सेस के नीचे है, तो अब यहीं पे एक ये है, फिर एक ये है, और फिर एक इसका आइकन है। तो आप यहाँ पे इसको आईडी दो, आप इसको आईडी दे के क्या कहोगे, आप इसको कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, लाइक कार्ड है, ठीक है, आइटम कार्ड कह लेते हैं, सही है। और अब हम यहाँ पे एक नीचे इसके बाहर, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसके बाहर टैक्स है, तो मैंने यहाँ पे इसके बाहर एक टैक्स बना दिया, जिसको मैं कहूँगा जी आइटम मैं टैक्स। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ जी स्टार्ट टू स्टार्ट करो आप एक्स के साथ, आइटम के साथ, और बॉटम टू बॉटम कर दो आप आइटम के साथ, और स्टार्ट टू स्टार्ट हो गया है, एंड टू एंड हम कर लेते हैं आइटम कार्ड के साथ, और टॉप टू बॉटम हम कर लेते हैं आइटम कार्ड के साथ। हमने बॉटम टू बॉटम आइटम कार्ड नहीं करना, हमने बॉटम टू बॉटम करना है पेरेंट। ठीक है, सही हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं जी वर्टिकल बायस, हम कर लेते हैं 0.0, और अब हम ये हमने मैच पेरेंट रखी हुई, तो हम यहाँ पे मैच नहीं रखते, हम यहाँ पे 0 dp करेंगे, ताकि हमारे पास ये इसके बराबर आ जाए, और हाइट भी तकरीबन इतनी है। अब हमने टेक्स्ट को करना है जी सिंगल लाइन, ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास सिंगल लाइन आ गया,
और ग्रेविटी भी हम करते हैं सेंटर। सही है, ताकि सेंटर में और फॉन्ट फैमिली हमारे पास आ जाए, जो हमने लाइक ये यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे हम इसका लाइक जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 12 एसपी कर लेते हैं। इतना इनफ रहेगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लाइक इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जब वो डिवाइस पे चलेगा तो सेट हो जाएगा। ठीक है। और आप देखो तो इनके दरमियान लाइक मार्ज वो वर्टिकल वाइज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हमने इसको 0 0 कर दिया है। और यहाँ पे ये हमारे पास इसमें मार्जिन क्यों आ रहा है? और यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट ओपन किया, यहाँ पे ऐसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। और है तो सारा कुछ 0 0 है, ये भी 0 है। ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रेविटी सेंटर किया है, और सेंटर के साथ हम ग्रेविटी को कर लेते हैं जी टॉप, ताकि ये ऊपर हो जाए। ठीक है। अच्छा। अब मैं आपको अब देखे, हमारी जब हम लेआउट को मैं करूँगा तो लाइक ये अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर में है, तो हमारे पास वहाँ पे भी जब हम लेआउट को वो करेंगे तो हमारे पास सेंटर में आएगी। सो हमने यहाँ पे सेंटर नहीं रखना, हमने यहाँ पे क्या रखना है जी, रैप कंटेंट। ठीक है। अब हमारे पास ये यहाँ पे टॉप पे बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे टॉप पे नहीं चाहिए, तो हमने इस आरबी को भी टॉप पे क्या करना है जी, वर्टिकल बायस हमने करके क्या करना है, 0.0। सही हो गया। 0.0 ज़्यादा है और मतलब ऊपर उसके साथ अटैच हो रही है, तो हम इसको लाइक नीचे कर देते हैं, 5 कर देते हैं। 5 पे ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। सही है। और जब आप के पास यहाँ पे विड्थ भी जो है वो हमने मैच पैटर्न रखी हो, तो आप यहाँ पर रैप कंटेंट। सही है। सही, जो इधर नजर आएगी उधर ही जाके वैसे डिस्प्ले होगी। उधर भी वैसे की वैसे। अब मैं आपको यहाँ पे लाइक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। अभी हमने बनाया नहीं है, वो नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। अब यहाँ पे देखना, मैं आइटम लिखूंगा। अच्छा, इसका आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है। आपने अपनी लेआउट को यहाँ पे अगर अटैच करना पड़ता है तो आपने यहाँ पे क्या करना जी, आइटम करना पड़ता है। एक तो आइटम काउंट है कि आपने कितने आइटम शो करवाने हैं, और एक आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम है, लाइक आपकी कौन सी आइटम की लिस्ट होगी। तो मेरे आइटम का नाम क्या था, मेन्यू ब्लॉग आइटम। आ गया। बिल्कुल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहता हूँ भाई मेरे पास आइटम कितने आए, आइटम काउंट में कहता हूँ मेरे पास 1 आए। वो देखो, मैं चाहता हूँ 2 आए। वो देखो, अब आपको यहाँ पे फील नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पे इसको मैच पेरेंट करके बताता हूँ। ठीक है। वो देखो कितने हैं, 2। अब आप यहाँ पे इसको हटा दो तो ये मल्टीपल आ सकते हैं नीचे। ठीक है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये तो मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे टेस्टिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोड ही नहीं करोगे तो वो आपका कहाँ पे आएगा। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको अनडू कर लेता हूँ ये। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लेआउट डायरेक्शन। ये लेआउट डायरेक्शन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे इसने एक लाइन एक लिखी हुई थी जो मेरे ख्याल से वो आ गई है, यही है। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर आप इसकी ग्रेड लेआउट यूज़ करो ना, आपकी यही वाली ग्रेड में आ जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे फील नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे 0 DP करके दिखाता हूँ। तो आइटम काउंट भी मैं हटा देता हूँ, तो ग्रेड में अभी नहीं आ रहा। चलो हम इसको रन टाइम पे आपको चेक करवा दूँ। इतना फिलहाल में। अच्छा, अब वापस हमारा ये आपको ये आइटम वाली कहानी समझ आ गई कि हमने यहाँ पे अब जितने हम लाइक डेटा डालेंगे हमारे पास इतनी चीज़ें आएंगी। सही है। सही। तो ये अब आगे किस तरह होगा मैं आपको आगे भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब हमारी लाइक हमारा रिसाइकल व्यू भी बन गया, हमारा आइटम भी बन गया। ठीक है। अब ये रिसाइकल व्यू और ये आइटम को हमने यहाँ पे कंबाइन एक करना है। अडाप्टर के दरमियान लिंक करना है, जोड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास एक, अब आप मैनुअली भी लिस्ट डाल सकते हो, लेकिन आप मॉडल क्लास के थ्रू लिस्ट डालोगे तो आपके लिए इजी रहेगा।
अब देखो आपकी यहाँ पे वो क्या कहते हैं जी, आईडी डालो, ये टाइटल डालो। तो हमारे वाले केस में आईडी और टाइटल नहीं है। हमारे वाले केस में क्या है, इमेज आईडी और और name। टेक्स्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइक इधर नहीं, मॉडल क्लास हमारा किधर है, ये है। तो अब हम काम किस पे कर रहे हैं, हम काम किस पे कर रहे हैं, मॉडल में। मॉडल पे तो कर रहे हैं, लेकिन बना क्या रहे हैं, अडाप्टर। अडाप्टर। लेकिन देखो ये क्या 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 है, मेन्यू ब्लॉक आइटम और मेन्यू ब्लॉक अडाप्टर। तो हम डेटा का जो नाम रखेंगे ना, मॉडल डेटा का, उसका मेन्यू नाम ब्लॉग रखेंगे मॉडल। मेन्यू, मेन्यू ब्लॉग। ब्लॉग में बल्कि इस तरह नहीं होता, मेन्यू ब्लॉग मॉडल। सारे अपर ठीक है। केस नहीं होंगे। केमल केस में आप इसका वो आता है, केमल केस में ही आता है ना क्लास का नाम, कि नहीं? ये मेरे सारे ख्याल अपर से रहते हैं। अपर केस है। हम्म, ये है। ठीक है। अच्छा, यहाँ में हमारे पास सिंपल क्लास बन गया। अब हम इसके पीछे लाइक डेटा भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट डेटा क्लास भी बना सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि डेटा क्लास के लिए आपके पास मस्त ज़रूरी है कि आपके पास एक वो होना चाहिए। अब आप देखो मेरे पास उसने यहाँ पे सजेशन दे दी कि आपको ना, अच्छा आपको पता है कि हमारे पास ये जो ड्राइवल होता है ये लाइक इंट है। आर जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, आर डार्ट ले आउट डार्ट, तो आर लाइक एक इंट में आती है। तो आप यहाँ पे इंट में करोगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे, अगर आप कहीं इंटरनेट से उठा रहे हो तो वो आपके पास यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा। ठीक है। सही। अगर आप लाइक उठा रहे हो मोबाइल के अंदर से, गैलरी से पिक्चर उठाते हो, फिर वो आपके पास आ जाती है जी यूआरआई। ठीक है। तो अभी हमारे पास किस में है, इंट में है, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। और टाइटल आपको पता है कि स्ट्रिंग में होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लिया। ठीक है। सही। फिर अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी अडाप्टर पे, क्योंकि अडाप्टर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब वो यहाँ पे मैंने ऊपर कोटली नहीं लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, हाँ ठीक है, कोटली में। फिर अब वो आता है, वो कहता है कि आप यहाँ पे बनाओ लिस्ट अडाप्टर। हमने यहाँ पे लिस्ट अडाप्टर नहीं बनाना, हमने यहाँ पे रिसाइकल व्यू अडाप्टर बनाना है। इसने लिस्ट अडाप्टर क्यों लिखा हुआ है, ये क्या कहते हैं जी, अडाप्टर लिस्ट अडाप्टर प्लस डिफिकल्ट यूटिलिटी रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पे इसको कहते हैं भाई, हमें सिंपल रिसाइकल व्यू बना के दो। सिंपल, मैं क्योंकि पहले आपको सिंपल बताऊंगा, फिर सिंपल अडाप्टर क्रिएट। डिफर वाला हम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पहले एक कंसेप्ट समझ आ जाए, फिर हम वो ये है। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करना है जी, हमने यहाँ पे एक्सटेंड करना है। ये आपको क्या करना है, ये इनहेरिट होता है, ठीक है, कोटलीन में इनहेरिट होता है और जावा में एक्सटेंड होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिसाइकल व्यू, और हम यहाँ पे इसको करेंगे इंपोर्ट। ठीक है। और इंपोर्ट करने के बाद वो अब इसके जब भी आप रिसाइकल व्यू को एक्सटेंड करोगे तो आपके पास इसके तीन मेथड होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये किया। अब हम यहाँ पे इसके करेंगे तीन मेथड। क्यों भाई, इसी तरह नहीं, डाटा अडाप्टर भी लगाना है। अच्छा, अडाप्टर के साथ साथ आपने एक क्लास बनानी पड़ती है जी। इसके अंदर ही, इसी क्लास के अंदर ही हम बना देते हैं, एक क्लास बनाते हैं। वो क्लास क्या होती है, एक होल्डर होता है, ठीक है। एक अडाप्टर होता है, एक होल्डर होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, मेन्यू ब्लॉग होल्डर। और अब हम यहाँ पे उसको भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। चेंज, ये क्लास के अंदर क्लास बनाई है आपने। जी, इसने भी होल्डर इस तरह बनाई, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको पहले यहाँ पे इतना कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं आगे करता हूँ।
ये आपकी एक मेन क्लास आ गई है अडाप्टर, जो चीज़ों को बाइंड करेगी। ये क्लास आती है होल्डर, जो आपकी चीज़ को होल्ड करेगी। सिंपल इज डेट, सिंपल इज डेट आपकी जो लेआउट है, ठीक है, लेआउट, लेआउट की आईडीज, लाइक बटन, मिसाल देता हूँ, बटन है, लाइक बटन नहीं कहते, इमेज, टेक्स्ट, या आप कह दो कोई और विजेट है, बटन भी विजेट आप कह सकते हो। तो विकेट की इनकी, आईडी हाँ, ये लेआउट की आईडी को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। ठीक है, डाटा डालने के लिए। ये होल्ड करके रखेगा अपने पास। वो कहेगा भाई आप अपने पास रखो। जिस तरह एक बंदा, वो इसकी सिंपल डेली लाइफ में एग्जांपल दूं तो आप एक बंदे के पास कमेटी देते हो कि भाई आप एक महीने की 5,000 कमेटी लो, फिर 10 लो, फिर 30 लो। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप वहां से कमेटी कहोगे भाई मुझे दो पैसे। तो सेम एज इट, ये आपकी यहाँ पे आप उस लेआउट्स को संभाल के अपने पास रखोगे। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आप इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। लाइक आपने डेटा सेट करना है तो आपने यहाँ से आईडी उठानी है, आपने इसको लिस्टनर, क्लिक लिस्टनर लगाना है तो आपने यहाँ से आईडी उठा के उसको यूज करना है। इतनी आपको चीज़ समझ आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ये बाइंड करता है 3 मेथड के साथ। अब मैंने यहाँ पे रिसाइकल व्यू डाटा अडाप्टर लिख लिया। अब इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। लाइक आपने क्या करना होता है जी, ये जो आपका अडाप्टर है, ठीक है, आपका, अब वो कहेगा चेन कंस्ट्रक्टर, ये आपका, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ये क्या चीज़ होती है, ये अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था। जेनेरिक टाइप। यस, जेनेरिक है, ठीक है। अब इस जेनेरिक क्लास के अंदर हमने अपना होल्डर को रख दिया है। अब इस होल्डर को इस वजह से रखा है ताकि हम इसकी आईडीज को एक्सेस कर सकें, क्योंकि होल्डर अंदर रखने के बगैर आप इस आईडीज को एक्सेस नहीं कर सकते। इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप, लाइक एक और चीज़ भी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, इनर क्लास। ठीक है, अगर आपको याद हो। इनर क्लास। जी, एक होती थी आउटर क्लास और एक होती थी इनर क्लास, जो इनहेरिट नहीं होती थी कॉटलीन में। ठीक हो गया। ठीक है, तो अभी हम उसको भी यूज़ बाद में करेंगे, उसका आपको यूज़ यहाँ पे पता चल जाएगा किस तरह है। अभी हम फिलहाल सिंपल जाते हैं। तो ये वाली क्लास, आप इस क्लास के बाहर भी आप, लाइक इधर भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखना, अ, इस क्लास के बाहर आप यहाँ पे, वो आउटसाइड पे आ जाएगी, आप उसको फिलहाल रहने दो। पहले हम इसके अंदर वाला काम सीखते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, जैसे अडाप्टर भी आपका आ गया है और उस अडाप्टर के साथ अपना होल्डर को भी अटैच कर दिया। अब इसके साथ आपकी यहाँ पे क्या होती है, इसके मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं जी, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और ऑन गेट आइटम काउंट। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर दिया। सही है। अच्छा, ये वाला मेथड आपका क्या करता है जी, क्रिएट्स कर होता है अपनी, लाइक जो आपने लेआउट बनाई हुई है ना। अब हम यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे अपनी लेआउट को बाइंड नहीं किया, लाइक अपनी लेआउट को यहाँ पे अटैच नहीं किया। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी लेआउट को डिफाइन करेंगे, लेआउट, लेआउट डिफाइन। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम अपनी, जो मैंने आपको कहा था ना, ये जो आपने आईडी नीचे जो होल्डर बनाया है, इन होल्डर की आईडी को आप यहाँ पे एक्सेस करोगे एंड डेटे को सेट करोगे या लिस्टनर लगाओगे और इवेंट परफॉर्म करोगे, वट एवर जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने कितने आइटम डिस्प्ले करवाने हैं वो आपने यहाँ पे करना है। हाउ मच आइटम डिस्प्ले इन टोटल नंबर प्रोग्रेस। ऑफ आइटम। ठीक है, और टोटल नंबर। सही है, इतनी आपको चीज़ समझ आ गई है। अब हमने यहाँ पे लेआउट को क्या करना है जी, अटैच करना है। वो किस तरह अटैच करेंगे, वो आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जो एक लाइन होती है, ठीक है, ये वाली लाइन, मैं आपको यहाँ पे इसकी
अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई है रिटर्न टाइप, क्योंकि ये क्या है, मेथड है, और हमने यहाँ पे रिटर्न लगाया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि हमें रिटर्न में क्या चीज़ चाहिए, हमें रिटर्न में हमें रिटर्न में क्या चाहिए, होल्डर। ठीक है। हाँ। लेकिन उसको हम ख़त्म करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक इस लाइन को पेस्ट करेंगे। जब भी आप जब भी आप अपनी लेआउट बनाते हो, ठीक है, जब भी आप अपनी लेआउट बनाते हो, लाइक ये हमने लेआउट बना दिए, उस लेआउट को अटैच करने के लिए या उस लेआउट को किसी अपनी एक मैनुअल क्लास के साथ जोड़ने के लिए आपको लेआउट इन्फ्लेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। बाइंडिंग किस तरह करते थे? हाँ, अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ तो हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो, तो मैंने यहाँ पे एक ये किधर गया, एज वाला था, आई थिंक, हाँ एज वाला, जो लाइक ये वाली हमारे पास क्लास है, ये स्केल वाली क्लास। तो स्केल वाली क्लास में भी आप अगर देखो तो हमने यहाँ पे, अब ये देखें, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये व्यू है, ठीक है, ये व्यू है, और इस व्यू के साथ हमने यहाँ पे ये इसके स्ट्रोक वगैरह आ गए, और हमने यहाँ पे इसकी लेआउट, क्योंकि इसकी मेरे हाथ से लेआउट नहीं बनाई, ये सारा कोड मैनुअली हो रहा है, इसकी लेआउट नहीं है। हाँ, इसकी लेआउट नहीं है, ये हमने दूसरे मैनुअली काम किया, हमने मैनुअली काम किया। तो लाइक आपने जब भी आप लेआउट, अब ये वाला जो लेआउट इन्फ्लेटर है ना, कोई भी आपने एक्टिविटी बना दी, लाइक ये वाली बना दी आपने, इसको इसके साथ अटैच करना है तो आपके पास ये चीज़ करनी पड़ेगी, या कोई भी डायलॉग बॉक्स बनाते हो या अलर्ट डायलॉग बनाते हो तो तब भी आप ये वाला काम कर सकते हो। ठीक कोई है। भी यूआई विजेट अटैच करते हैं। कोई भी विजेट आपने अटैच करना है तो आप यहाँ पे ये चीज़ करोगे। फिर उसके बाद इस विजेट में अगर आपको बताऊँ तो आप एक पेरेंट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हो। अब वो पेरेंट कॉन्टेक्स्ट लाइक ये होता है कि हाँ भाई, इस सी क्लास के साथ आपने अटैच करना है, इस लेआउट को इसके साथ अटैच करना है इन्फ्लेट करके। फिर ये आपके पास आगे से तीन पैरामीटर लेयर होता है, एक पैरामीटर आपकी लेआउट का लेयर होता है, दूसरा ये पेरेंट वाला लेयर होता है, तीसरा ये फाल्स लेयर होता है। क्या आपने रिवर्स, लाइक रूट, इसको आप फाल्स करो ट्रू करो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा चेक। अब यहाँ पे हमारे पास तो आइटम नाम की कोई लेआउट नहीं, हमारे पास तो आइटम लेआउट कौन सी है, मेन्यू ब्लॉक की। सही है। और आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कहा था, आर डॉट लेआउट डॉट ये, और अगर आप बेसिकली पीछे आर को चेक करो तो आर हमारे पास पीछे क्या है, रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज है। और अब हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे लाइक दिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास व्यू होल्डर देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, व्यू ले रहे हैं पैरामीटर में, और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे पैरामीटर में व्यू ले लिया। अब तक हमारी लेआउट सिर्फ अटैच हुई है इसके साथ। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला काम है, अब आपको पता है कि आपने आइटम डालने हैं। ठीक है। अब आइटम अब आइटम हवा में तो नहीं आएंगे, डाटा से आएंगे। डेटा से आएंगे। तो अब यहाँ पे हम ये जो मेन्यू व्यू अडाप्टर है, तो ज़ाहिर है अब हम यहाँ से बाहर से चीज़ें डालेंगे तो हमें यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में चीज़ चाहिए होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वार, और यहाँ पे मैं लिस्ट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं अरे लिस्ट लिखूंगा। ठीक है, लिस्ट करो अरे लिस्ट करो तो आपका तकरीबन सेम काम करता है। और ये काम कर दिया, फिर मैं यहाँ पे अरे लिस्ट किसकी बनाऊंगा, एक होती है आप स्ट्रिंग बनाओ। ठीक है। अब ये स्ट्रिंग की अरे लिस्ट बन गई। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ कि हमारे पास तो पीछे आइकन है और स्ट्रिंग है, तो दूसरे के साथ क्या करेंगे, दूसरे ये के तो साथ हम, दूसरा जेनेरिक बनाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने की जगह हमने जो पीछे मॉडल क्लास बनाई थी, क्या बनाई थी, मेन्यू ब्लॉक मॉडल। इसमें हमारे पास आपकी इंट भी आ जाएगी, इसमें हमारे पास आइकन भी आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम भी आ जाएगा। नेम भी आ जाएगा। अच्छा, अब जो मेरे पास यहाँ पे ये लिस्ट है, मैं चाहता हूँ जो इसका, या अब देखें यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं जी, इंट, और इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे रिटर्न करनी है। तो रिटर्न करके मैं कहता हूँ जो लिस्ट में जितने आइटम हैं, लिस्ट डॉट साइज, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अब आइटम जितनी यहाँ पे दो लेंथ। होंगे तो दो होंगे, तीन होंगे तो तीन, चार होंगे तो चार, लाइक यहाँ पे वो वाली चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। आपको ये दो मेथड समझ आ गए।
ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अब, यहाँ पे अब इस मेथड को फिलहाल एक में लिए चले पहले मैं ये वाला काम करता हूँ, फिर मैं आपको इसके आगे समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक आइकन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, इस आइटम व्यू को, ठीक है, इस आइटम व्यू की मदद से मैं अपने आइकन को जो है वो निकालूंगा किधर से, फाइंड व्यू बाय आईडी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पीछे एक चीज़ करवाई थी फाइंड व्यू बाय आईडी, और फिर मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी जी बाइंडिंग व्यू से, ठीक जी है। जी। तो पीछे वाले उसमें मैंने बाइंडिंग से करवाई थी, यहाँ पे मैं आपको सिंपल फाइंड व्यू बाय आईडी से करवाऊंगा। जब आपको फाइंड व्यू बाय आईडी से समझ आ गई, मैं इसको आपको व्यू बाइंडिंग में कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ठीक है। आपको व्यू बाइंडिंग से कन्वर्ट करके दूंगा आपको समझ नहीं आनी। सही। फाइंड व्यू क्यों, बाय आईडी। फाइन व्यू बाई आईडी जो मैंने पीछे भी आपको करवाई हुई थी। और फाइन व्यू आईडी में देखें यहाँ पे हमारे पास वो जेनेरिक्स में क्या मांगे, क्योंकि हमारे पास वो तो इमेज व्यू है, तो हम यहाँ पे इमेज व्यू लिखेंगे। सही हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर, ये वाला आर, ठीक है, जो आपके पैकेज वाला आ रहा है, आपने पैकेज वाला आर उठाना, आर डॉट आई डी डॉट, आपने पीछे अपने आइकन को क्या नाम दिया हुआ था, ब्लॉक। अब मेरे ख्याल से आइकन को नाम ही नहीं दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ, मैंने क्या, लेआउट को भी नहीं, उसको नहीं, हमने ये कार्ड को दिया कार्ड हुआ के है ना, लिए। हमने आइकन को देना है। तो क्योंकि आइकन चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी डॉट, हम यहाँ लिखेंगे जी लाइक आइटम आइकन, ठीक है। ये आइटम आइकन क्यों नहीं आ रहा, आईडी आ गई ये, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी आइटम आइकन, ये आ जाएगा ना, ये कोई इशू नहीं है वो, और पर यहाँ पे इशू कर रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ जी आइटम आइकन, देखो आ गया ना, जी सर। ठीक है। फिर यहीं पे मैं दोबारा एक और बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी टैक्स, ठीक है, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, आइटम टैक्स भी लिख सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इससे मैं फिलहाल नाम चेंज करता हूँ। तो सेम एज सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी यही करेंगे, हम यहाँ पे टैक्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या नाम दिया हुआ था आइटम का, टैक्स, दिए नहीं। ठीक है। ठीक हो बस गया। इस क्लास में और कुछ भी नहीं होता, इस क्लास में जस्ट सिर्फ ये काम होता है। सही, यहाँ से अब यूआई सेट करते हैं, उसमें आइटम बताते हैं, उसके अंदर उसके यस, बाद अब डाटा अब देते हैं। जितना काम, अब जितना काम लाइक अब इनके ऊपर मैंने चीज़ों को सेट करना है, वो आप काम कहाँ पे करोगे, इधर ओन व्यू होल्डर, ओन बाइंड व्यू होल्डर। अब आप यहाँ पे चेक करना, मैं यहाँ पे अब इसको एक्सेस करूंगा, मैं होल्डर का नाम लिखूंगा होल्डर डॉट, अब डॉट में देखो मैंने क्या नाम दिया हुआ है आइकन, ठीक है, वो देखें वो नीचे हाईलाइट हो गया, मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं देता, तो अब मुझे बताओ होल्डर में आइकन और ये किधर से आएंगी। हाँ, वो अब तो आपको बाहर इस चीज़, से लेके आना हाँ, पड़ेगा बार अब बार। आपको ये चीज, अब आपको ये चीज़ समझ आइए कि होल्डर किस काम के लिए आता है। होल्डर सिर्फ आपकी आईडीज को होल्ड करके रखता है बस, बाकी उसके ऊपर और कुछ भी नहीं होता, सही। ठीक है। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ की समझ आ जाए, सही है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर आइटम सेट हो जाए, लाइक इमेज सेट हो जाए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये आइकन है, आइकन डॉट सेट इमेज। अब आप देखो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है, पहली ऑप्शन क्या है जी सेट इमेज आइकन। अब सेट इमेज आइकन है तो आपको यहाँ पे आइकन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक चीज। अगर आप कहते हो जी सेट इमेज यूआरआई, यूआरआई का मतलब है कि आपने यहाँ पे अपनी मैप गैलरी से, गैलरी से उठा के देनी है। फिर इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको कहते हैं जी सेट इमेज बिट मैप। तो आप अपनी इमेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, लाइक आपने ट्राइबल से उठाई, ट्राइबल से उठा के आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बिट मैप में, आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, या यूआरआई से बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर आप चाहते हो जी भाई नहीं मैंने ट्राइबल से, लाइक जो है वो ये ट्राइबल का भी आपके पास एक सिनेरियो आ जाता है, कहीं किसी जगह पे वो यूज़ करना पड़ता है। फिर आप कहते हो जी भाई मैंने रिसोर्सेज से चीज़ उठानी है आर वाली जगह से, फिर आप इमेज रिसोर्सेज वाला यूज़ करते हो। तो
अब हम हमारे वाले केस में भी कौन सा है जी, इमेज रिसोर्सेज वाला। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने इमेज सेट करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर, अब देखें ये वाला आर, ठीक है, आर डॉट ट्राइबल डॉट, मैंने यहाँ पे आइकन लिख लिया, हमारा ये हो गया। ठीक है, इमेज सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है, अब आप एक चीज़ देखो, तो मैंने यहाँ पे आर डॉट ड्राइबल किया, क्यों, जब आप आइकन यू आइकन ड्राइबल से चीज़ उठाओगे तो आपने ड्राइबल करनी है, कहीं से आपने आईडीज उठानी है तो आपने आर डॉट आईडी करनी है। ठीक है, कहीं से अगर आपने स्ट्रिंग उठानी है तो आप क्या करोगे, आर डॉट स्ट्रिंग करोगे। वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, कलर उठाने हैं तो आपने आर डॉट कलर करना है। सही हो गया। अच्छा, मैं सही। वापस यहाँ पे ये काम करता हूँ, ये चीज़ें देखो। अब सेम एज इट, मैं यहाँ पे इसको हटा के मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेट करना है, टाइटल है ना, मैं ये चीज़ें आपको बाद में करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेट हो गया, ये टेक्स्ट सेट हुआ है और ये आपका क्या सेट हुआ है, आइकन सेट हुआ है। हमारा अडाप्टर हो गया कंप्लीट। सही। समझ आ गया आपको। ये जो टाइटल है ये सबके साथ फिर बीएमआई जाएगा। यस, वो मैं आपको जब रन करूंगा ना, मैं आपको फिर ये दो चेंजेस है ना, वो मैं आपको तब बताता हूँ। मैंने आपको सिर्फ अभी फिलहाल ये देख, क्योंकि तो आपको मैं डायरेक्ट वहां पे चीज करवाऊंगा, आपको चेंजेस का पता नहीं चलेगा कि हमने किया क्या है। तो तब सही। मैंने यहाँ पे ये चीज इस तरह की है। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई। अब हम आगे आगे सिर्फ टोटल 5 मिनट का काम है, दो चीजें सेट करनी है हमने। समझ आ गई। अच्छा, अब हम जाते हैं अपना बीएमआर वाले में, ब्लॉग वाले में। अब ब्लॉग वाले में आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं तो हैं, हमने ये वाला काम अब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें सीख ली थी, इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखें, आपने क्या किए, आपने बनाया है अडाप्टर, तो सा आपने यहाँ पे अडाप्टर को क्या करना है, लाइक यहाँ पे अडाप्टर करना है, अडाप्टर है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने लिख, जरूरी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो, मेन्यू, मेन्यू अडाप्टर, मेन्यू ए डी पी इक्वल टू, अब आपने अपने अडाप्टर का कहना नहीं, इक्वल टू नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट लेट वार। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप लाइक दिस, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन्यू ब्लॉग अडाप्टर। ठीक हो गया। फिर मैंने यहीं पे बनानी है प्राइवेट वार लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मॉडल वाला काम है तो मैंने यहाँ से ये काम किया, इतनी नहीं समझ आ गई आपको। ठीक हो गया। ठीक है, समझ आइए, ठीक तो हो गए, समझ क्लियर भी कर आनी रहे चाहिए। हैं, क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे हम चीज़ों को। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे इस लेआउट में रिसाइकल व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, और इस रिसाइकल व्यू को आपको यहाँ पे लेके तो आना तो है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये काम किया हुआ है, इसको बैक को छोड़ दो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मेन्यू लिस्ट वाले में मैं पहले आइटम को ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन्यू, मेन्यू, अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्ट डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों कर दिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बिल्कुल। पे इनिशियलाइजेशन नहीं करते, आप कहते हो जी नहीं भाई मैंने यहाँ पे करनी है इनिशियलाइज, तो आपको यहाँ नहीं। पे फिर ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ से ये चीज़ हटानी पड़ेगी, और आपको यहाँ पे क्या करना है पड़ेगा, मेन्यू लिस्ट इक्वल टू अरे, अरे लिस्ट, लेकिन अरे लिस्ट कौन सी हमारे पास, मेन्यू ब्लॉग मॉड्यूल। वाली, और हमारे पास यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम मैं क्या करूँगा, अब आइटम डालूंगा इनमें। ठीक है, ऐड मेथड से। ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, आप इसको फिलहाल यहाँ पे कैंसिल कर दो। अब देखो, अरे लिस्ट है ना, अब अरे लिस्ट में आइटम डालने के लिए आपको ऐड मेथड होता है, जो बिल्ट इन मेथड है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। बिल्कुल। यही बात है। अच्छा, अब आप देखो तो इस अरे लिस्ट में, या जब हम ऐड करेंगे तो अब इस लिस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, इस लिस्ट में हम ये जो मेन्यू
ब्लॉक अडाप्टर है ना, ये मॉडल, वो हमने यहाँ पे इसके पैरामीटर में, एक तो ये कि आप यहाँ पे जस्ट सिंपल यहाँ पे ये पास कर दो लाइक दिस, लेकिन ये उस टाइम अवेलेबल होगा, उस टाइम काम करेगा जब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग। तो उस टाइम आपकी ये वैल्यू इशू नहीं करेगी। अब ये मॉडल टाइप ऐड करोगे ना आप, जो इसमें आप। अब भी ये मॉडल टाइप ऐड करूंगा, मैंने जस्ट चीज़ आपको समझाने के लिए ये की थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करेंगे नहीं, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेन्यू मॉडल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेन्यू मॉडल का आपको पता है कि हमने उसको वो करना पड़ता है, डिक्लेयर इनिशियलाइज। अब अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, इस मेन्यू मॉडल में क्या है, दो वेरिएबल है ना, तो ये इनमें जो वैल्यू भी फिर दो ही लेगा। अब मैं यहाँ पे लाइक मैं कहता हूँ जी जीरो दे दूँ, और मैं आगे कहता हूँ जी स्ट्रिंग दे दूँ, ओके नहीं भाई तू पागल है। उनके टाइप भी टाइप इन सेंस कि जीरो आपकी यहाँ पे पीछे इंट है ना, वो आपका इंट ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे अगर एफ करूँगा तो वो आपके पास मसला करेगा, वो कहेगा नहीं पीछे आपका इंट दिया हुआ और आप यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। सो हम यहाँ पे जीरो भी दे सकते हैं, वन भी दे सकते हैं, टू भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे जीरो वन टू नहीं देना, हमने यहाँ पे क्या करना है आर, हमने यहाँ पे करना है आर डॉट ड्राइवर डॉट, हमने यहाँ से उठाना है आइकन। मैं यहाँ से आपको एक भी। डमी फिलहाल आइकन उठा के दिखाता हूँ, ईमेल वाला, या ईमेल वाला नहीं उठाता ना, मैं यहाँ से आपको उठा के देता हूँ जी बीएमआई वाला। ठीक है ये, और टाइटल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ बीएमआई लाइक दिस, ताकि आपको चीज़ समझ आए। ये तो अभी लिस्ट में हमने एक आइटम डाला है। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीपल आइटम डाल सकते हो, मैंने फिलहाल इसी के लिए आपको कॉपी पेस्ट कर दिया है, सही है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप यहीं पे इसके अंदर ही सारी चीज़ें कर सकते हो। सेकंड वे आप आपके पास यहाँ पे ये है कि आप यहीं पे सिंपल एक वार करके मॉडल बना दो, और उस मॉडल के अंदर आप क्या कर दो जी, मेन्यू ब्लॉक मॉडल है। ठीक है, और यहीं पे आप कर दो लाइक, कोई एरे बना के पास कर दे डाटा वगैरह। हाँ ठीक है, और यहीं पे आप, ये तो अभी एक आइटम के लिए ना, तो दूसरे के लिए हमें फिर दूसरा कर, फिर यहीं पे आप कर दो जी मॉडल डॉट ऐड कर दो। तो ऐड करके आप यहाँ पे, बल्कि वो दूसरा प्रोसेस है, हमें वो दूसरी तरह करना पड़ेगा, हमें वो वहाँ पे एक सबसे एम्प्टी, फाइल बना हमें के। वहाँ पे वो एक एम्प्टी बनाना पड़ेगा, तो छोड़ दें फिलहाल हमें इसी तरह लेके जाते हैं, सही है। ये चीज़ें भी आपको समझ आएगी कि हमारे पास हमने यहाँ पे लेआउट को, मेन्यू लिस्ट को किया, तो ये अब हमारे पास यहाँ पे अडाप्टर, अब हमने सिर्फ जस्ट अडाप्टर क्या करना है, जोड़ना है, और उसको सेट करना है। अब मैंने यहाँ पे मेन्यू अडाप्टर में मैंने क्या कर दिया जी, मेन्यू अडाप्टर। अब ये मेन्यू अडाप्टर कौन सा है, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ये, और फिर आगे मैंने सेम एज मेन्यू अडाप्टर लिख के यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, लिस्ट। और आपको पता है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या पास किया हुआ था, लिस्ट। ठीक है, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, लाइट चली गई, नेट चला गया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मैंने यहाँ पे इस किधर गई, डैशबोर्ड को हटा देते हैं, ये स्क्रीन को हटा देते हैं, हमारे पास अभी तक फिलहाल ये काम चल रहा है, ये आ गई ब्लॉग वाला मॉडल अडाप्टर, ये ब्लॉग एक्टिविटी। तो ये देखें, ये ब्लॉग एक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिस्ट पास दी, ये वाली जो लिस्ट बनाई थी, और ये वाली लिस्ट आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ वो एक ही पैरामीटर लेता है। जिस तरह ये अब मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर लग देता हूँ, मैं कहता हूँ जी भाई यहाँ पे मैं दे देता हूँ एस, और कर लेता हूँ जी स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो यहाँ पे इधर कहेगा कि भाई आपने वहाँ पे एक पैरामीटर, दो पैरामीटर दिए और आपने यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर दे रहे हो।
तो चलो मेरे भाई दूसरे एक पैरामीटर भी पर देख लो। हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, ये मैंने ठीक आपको है। जस्ट सिर्फ समझाने के लिए चीज़ की है। अच्छा, अब आप आप यहाँ पे मॉडल के आ गए। अंदर ही जाकर चेंज करके ठीक है, डिस्प्ले कर देंगे। अब आपकी देखो लिस्ट भी बन गई, और उस लिस्ट के साथ आपने अपने अडाप्टर में भी पास कर दिया। लेकिन अभी तक स्टिल हमारा एक काम रहता है क्या, हमने यहाँ पे जो हमारी मेन्यू अडाप्टर है उसके साथ हमने अपनी लेआउट को जोड़ा नहीं है। तो वो लेआउट लीनियर हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, या हमारे पास ग्रिड में हो। ग्रिड में हो। एक मिनट, ये हमने 3 लाइनों में किया है ना, वो सारा आप एक लाइन में भी कर सकते हो। मैं यहाँ से एक लाइन उठा लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो तो 14 पॉइंट हमारे पास लाइक यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे लिस्ट बना दी, और आपने अपने यहाँ पे उसके साथ अटैच कर दिया। तो मैं यहाँ से ये वाली चीज़ उठाता हूँ ताकि हमारी चीज़ हो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी कौन क्लास में? अच्छा, करा मैंने ना edit। आपका माइक ऑफ हो गया सर। हेलो। आपका माइक ऑफ हो गया था। नहीं, वो मैंने खुद ऑफ किया था, वो कॉल एक आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इन 3 लाइनों की जगह मैं एक लाइन लिख सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो वो कहता है जी फाइंड व्यू आईडी रिसाइकल व्यू करो, हमारा ऑलरेडी रिसाइकल व्यू है। ठीक है, हम ये वाला काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाला काम मैंने आपको, इसी काम को बढ़ने के लिए मैंने आपको व्यू बाइंडिंग सिखाई थी। यही बात है। यहाँ पे मैं बिल्कुल। अपने लिखेंगे मेन्यू ब्लॉक आरवी। ये देखो आरवी का रिटर्न टाइप आप चेक करो क्या है। रिसाइकल भी। यस। तो रिसाइकल। यहाँ पे मैं ये कर दूंगा, और इसके आगे आप एक लाइन होती है जी लेआउट मैनेजर। ठीक है, जब आप लेआउट इसके ऊपर अटैच कर देते हो, अब आप यहाँ पे देखो तो आपने लीनियर लेआउट चाहिए तो आप यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर यूज करोगे। ठीक है, मैं आपको यहीं पे कॉपी करके दिखाता हूँ। अगर आपको ग्रिड लेआउट चाहिए तो आपने यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज करोगे। समझ आ गई आपको? मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को मैं सारी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सही है। अब यहाँ पे दिस है, वो कहते हैं जब आपने यहाँ पे दिस इस्तेमाल कर, क्योंकि यहाँ पे वो तो 2 पैरामीटर लेता है, मतलब एक भी आप ले सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे बाइंडिंग के अंदर है तो वो दिस काम नहीं करेगा। तो दिस के साथ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये एक्टिविटी का नाम, ये पूरी एक्टिविटी का नाम है। ठीक है। अब सेकंड आपके पास यहाँ पे ये है कि अब आपको देखो बाय डिफॉल्ट जो आपकी वो लेआउट होती है ना, मैं आपको इतना सिर्फ एक रन करके एक डेमो दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अब तक हमने क्या कर दिया। ये आपको एक दो बार वीडियो देखनी पड़ेगी, एक बार भैया आपको समझ आनी नहीं है। नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, जितना मॉडल व्यू होल्डर क्या कर रहा है, हाँ फिर हाँ उस हाँ, ये दोनों। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे, चलो जब तक गैप रन होती है ना मैं फिर आपको बता देता हूँ। पूरे रिसाइकल व्यू में सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आपने यहाँ पे आप अपनी ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये सबसे पहले आपने यहाँ पे ये रिसाइकल व्यू करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये है कि आप लाइक ये जो भी आपने आइटम डिस्प्ले करवाना है उसकी लेआउट बनानी पड़ेगी। हाँ, वो किस तरह के नजर आने चाहिए, उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बनाना पड़ता है जी मॉडल, कि लाइक आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आइकन टैग। मैनुअली भी आपका, अब मैंने आपको मैनुअली यहाँ पे करके देखा है। ठीक है, इसमें अभी मैंने वो वाली चीज़ यूज़ नहीं की, मैंने मैनुअली करवाई है। मैं आपको फिर वो भी चीज़ यूज़ करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आता है जी, अडाप्टर। लास्ट में आपका अडाप्टर आ जाता है। इस अडाप्टर के अंदर मजीद आपके पास क्या होता है जी, एक होती है आपके पास होल्डर क्लास। फिर उसके बाद आपके पास एक होती है जी, उस होल्डर क्लास को आप क्या करते हो जी, आईडीज को संभाल के रखते हो। और उस आईडीज को जितने भी आपने ऑपरेशन करने हैं तो वो आपके पास यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपकी लेआउट को सेट किया जाता है। लाइक आप ये समझ लो, सेट करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों कर देते हो इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। ठीक हो गया। अच्छा,
अब हमारे पास यहाँ पे ये, अब ये ऐप रन हो जाए जल्दी जल्दी के। आज आपकी क्लास वो 12 बजे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ऊपर हो गया है। बस क्लास एंड हो तो ही निकल जाऊंगा। ठीक। तो चीज़ों को ये है कि चीज़ें साथ साथ लेके चले। सही है। चीज़ें साथ साथ लेके, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये हमारी फर्स्ट ऐप है। तो जब आपकी एक बार फर्स्ट ऐप कंप्लीट हो गई, सेकंड स्टेप में हम फिर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप में आपको सारा कुछ पता होगा। तो तभी मैं आपको हाँ, कह रहा हूँ पहली पहली एप्लीकेशन में वो करें। अब देखें, मैंने आपको एक बार इतनी डिटेल में रिसाइकल भी सिखा दी है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिसाइकल भी नहीं सिखाऊंगा, मैं कहूँगा इसमें ये वाले मेथड है, इसमें ये वाली चीज़ें, इसमें यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आपने तब सीधा आपको कह रहा क्रिएट हूँ। करके डिस्प्ले कर देना। हाँ, ये चीज़ तब आपको, अगर पहली ये पे टाइम लग रहा है, आप चीज़ों को सीखें। चीज़ों को सी टाइम ऑन द स्पॉट, चीज़ को ऑन द स्पॉट करेंगे, आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या चीज़ है। अब सही। आपने पिछला वाला काम भी नहीं किया, नए वाली रिसाइकल भी आ गया है। तो ये आपके लिए बर्डन बनता जाएगा। और ये ये बिल्कुल सिंपल है, लाइक ये सिंपल ऐप है। जब ज़्यादा वाली ऐप आएगी तो वो तो आप बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। हाँ, उसके अंदर एपीआई वगैरह, रेट रोड, फलान हाँ। ढिमकान, कोरोटीन, क्या क्या चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, ये मैंने, एक मिनट स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये मैं जिस तरह अभी ये इस पे आऊँगा ना, ये देखें। सही है। अ, लॉक स्क्रीन नहीं एम्प्टी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, हमने यहाँ पे अडाप्टर सेट नहीं किया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे अडाप्टर को सेट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो अब तक हमने सिर्फ उस लेआउट बनाई है, और हमने क्या किया है जी, लेस की है। लेकिन डाटा हमने दिया। अपना लेकिन हमने अपना अडाप्टर जो है वो सेट नहीं किया। तो अडाप्टर सेट करने के लिए आपने फिर यही वो ब्लॉग आर वी, आप अपना रिसाइकल व्यू, और आपका अडाप्टर आ जाएगा, और आपने अपना यहाँ पे मेन्यू अडाप्टर करोगे तो अब आपके पास अडाप्टर सेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है मेरे ख्याल से। ठीक है। हम तो थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं। वो देखें। सही है। सेट हो बिल्कुल। गया ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, BMI सी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टिल हमारे पास क्या आ रहा है, हार्ड कोडेड आ रहा है। हार्ड कोडेड आ रहा है। और यहाँ पे आइकन भी हार्ड कोडेड आ रहा है, और यहाँ पे रिसाइकल भी लाइक वर्टिकल आ रहा है। तो उसको आपने यहाँ पे, हमारे पास एक उसकी ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। ये आपने हॉरिजेंटल लगाना है, ओरिएंटेशन आपने क्या करनी है, हॉरिजेंटल। ये वाला काम भी हो गया। मैं आपको यहीं पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमने मैन्युअली काम किया, मैं आपको इतनी समझ आ गई है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पे देखो, तो इसके दो पैरामीटर हैं। ठीक है। कितने पैरामीटर हैं, दो। यहाँ पे दो पैरामीटर है, पोजीशन और इसका ये। तो अब हम यहाँ पे मैन्युअली काम किया, हम यहाँ पे मैन्युअली काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि आप जाओ लिस्ट में, या आप जाओ पोजीशन में। ठीक है। पोजीशन लाइक आपकी यहाँ पे क्या है, ये है। और हम यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे है जी लिस्ट। सही है। हमने कहाँ से उठाने हैं, लिस्ट से उठाने हैं। और उस लिस्ट में पोजीशन लाइक आपकी कौन सी पोजीशन होगी। अब आप यहाँ पे देखो, तो ये आपकी पोजीशन कौन सी है, लाइक ये आपकी पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, लाइक इस तरह क्या आएगी। उस पोजीशन के हिसाब से जाओ, और वहां से आप लाइक क्या उठा के लेके आओ, उठाओ भी और सेट भी कर दो। ये इमेज। आपने क्या कर दिया, इमेज बॉक्स के सेट ऊपर कर दी। इमेज। अब मैं यहाँ पे कहूँगा, आप लिस्ट में जाओ, और पोजीशन पोजीशन आपकी लाइक, ये यहाँ पे आपकी इन आइटम की पोजीशन बता रहा। अब हमें तो नहीं पता फ्रंट कि यहाँ और पे पांचवी सेकंड। पोजीशन पे, यहाँ पे हमें क्या पता यहाँ पे क्या है। तो वो पोजीशन, ये जो ओमन बैड व्यू होल्डर है, ये पोजीशन हमारे पास खुद ब खुद उठा के लेके आएगा। और ये पोजीशन किस बेस पे लेके आएगा, जो हमने यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है। हाँ, ये जो है ठीक ना, है। पोजीशन इस तरह काम करती है जिस तरह दिस का कीवर्ड है। यस। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या सेट करना है, टाइटल। अब हमारा यहाँ पे मैन्युअली कोई काम नहीं आएगा, अब हमारा सारा का सारा डेटा आ जाएगा इधर से। जो ये ठीक है। हमने अब मैं प्रोवाइड। यहाँ पे सी लगाया हुआ है, डबल सी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिपल सी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये। तो यहाँ पे मेरे BMI सारे आइकन लगे। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, अब आप दोबारा चेक कर लो। हाँ, यहाँ पे आप इमेज का पाथ भी दे दोगे, और डॉट ड्राइवर डॉट बी एम हाँ, आई। जितने आपको चाहिए होंगे।
ये और गेट ये ऑन। दोबारा, हाँ, ये आप चेक करो तो हमारे पास यहाँ पे आ गए, वो देखो कितने सी हैं, एक सी, दो सी, आगे तीन तीन सी, चार चार सी, लेकिन आइकन हमारे पास ऊपर क्या है, सेम है। सेम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेम रखा हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ पे सेम बी एम आई आए और बी एम आर आइकन आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बी एम आई लिख लूंगा, आइकन हटा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बी एम और आर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे आइटम क्या हुआ है, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, सही है। तो उस चीज़ को सेट करने के लिए हम अपनी लेआउट में आएंगे। लेआउट मैंने के बाद मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टेक्स्ट का कलर मैं कहता हूँ जी आपका यहाँ पे ब्लैक हो जाए, एक चीज़, टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाए। दूसरा यहाँ पे आइटम एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुई है। मैं कहता हूँ ये जो कार्ड व्यू है या यहाँ पे ये है, तो मैं कहता हूँ आप यहाँ से इसको मार्जिन दे दो, स्टार्ट से आप मार्जिन दे दो 5 एसडीपी, ठीक है। और मार्जिन आप एंड से दे दो 5 एसडीपी, ठीक है। सबके और स्टार्ट से आप, आ जाएगा ना। नहीं, और आप मार्जिन दे दो टॉप से आप मार्जिन दे दो 2 एसडीपी, ठीक है। और आप बॉटम से मार्जिन दे दो 2 एसडीपी, ठीक है। मार्जिन ये है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ। और अगर आप यहाँ पे, अब मैं रन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखना तो हमारे आइटम भी थोड़े से सेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी चीज़ दी हुई है। तो हम यहाँ पे भी इसको कहते हैं कि आप जो ये बैक है ना, इस बैक के स्टार्ट टू स्टार्ट, बैक जो है बैक के स्टार्ट टू स्टार्ट के साथ लग जाओ, ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे इसके आइटम के बराबर आ जाए। और जो आपका एंड है, अब यहाँ पे ये देखें वर्टिकल है ना, हॉरिजेंटल में इसको कहते हो जी, हॉरिजेंटल वाइज जो है वो हमारे पास हो जाए 0.0, ठीक हो गया। अब मैं आपको ऐप रन करके दिखाता हूँ, ये वाली चीज़ हम बाद में कर लेंगे रन, अभी मैं जो रनिंग काम है ना वो चीज़ दिखाता हूँ। ये किया, ब्लॉग में आए तो वो देखो, मार्जिन आ गया। समझ आई, मार्जिन भी आ गया और इमेज। लेआउट भी हमारी सेट हो गई। और अब आप यहाँ पे देखेंगे हैं, आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाता हूँ, लाइक दिस, जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ की थी, ये अब लेकिन जितनी लेस का साइज होगा उतना यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा। अब मैं यहाँ पे मैनुअली डाल देता हूँ लाइक 2, ठीक है। अब मैं लेस के हिसाब से नहीं जाता। दो आइटम डिस्प्ले होंगे। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ दो आइटम डिस्प्ले होंगे। फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है ना, तो आपको सिर्फ ये पहले दो वाले डिस्प्ले करके देगा। सही है। क्योंकि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, रिवर्स ऑर्डर में नहीं आता ये, टॉप टू बॉटम आ रही है। जो विजिबल से ज्यादा होंगे उसको फिर हम स्क्रॉल वो करेंगे। देखें, ठीक है, वो चेक करें, आपको फर्क नजर आया कि आपको इस बिल्कुल। मेथड, इन मेथड की समझ आ गई आपको। बिल्कुल। अब अब अगर आप यहाँ पे ये इस चीज़ की भी समझ आ गई है, अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ों का थोड़ा सा, ओह क्या मसला है ये। अब मैं आपको यहाँ से इसको सेट ही नहीं करता, जब इसको मैं सेट ही नहीं करूँगा तो यहाँ पे तो कुछ शायद डिस्प्ले ही नहीं होगा। और ना डाटा आएगा ना टाइटल हाँ, आएगा। अब आपको मेथड्स का पता चल गया कि कौन सा मेथड कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करता है, बिल्कुल। ठीक है। आप यहाँ पे चेक करना, वो देखो, अब ये स्टैटिक कहाँ से वाला आ रहा है, ये लेआउट वाला आ रहा है। हाँ ये लेआउट वाला आ रहा है, लेस वाला आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, हमने यहाँ पे लेस में आइटम भी तो डाले हुए हैं ना, तो लाइक ये वो वाली चीज़ सारी उठा के लेके देगा, ये वो डिफॉल्ट से उठा के उसने लेआउट डिफ़ॉल्ट, रेंडर कर दिया है। हाँ रेंडर कर दिया उसने, ठीक जितने है। अब इसने ये डिफॉल्ट वाली, आइटम। ठीक है, आपको इस सारी चीज़ की प्रोसेस की समझ आ गई, क्या क्या चीज़ हुई है। अच्छा, अब बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये तो लाइक आपको देखो तो मैंने लाइक वो काम किया है ना, हॉरिजेंटल किया, वर्टिकल भी आप कर सकते हो। सेम एज मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके इसको कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी भाई मुझे जो है वो ग्रिड व्यू में 4 आइटम चाहिए, ठीक है, या 2 आइटम कह दो। तो आपको यहाँ पे 2 आइटम डिस्प्ले होंगे, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी
लेआउट चेंज करूँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, रैप कंटेंट नाम इसको रख देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हाँ, दो दो करके ये नीचे चले जाएंगे। नीचे चला जाता जाएगा। दो कॉलम वाइज हो जाएगा। तो वो देखो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तीन करोगे तो तीन तीन आइटम और रैप हो के नीचे चले नहीं नहीं, जाएंगे। तीन, हाँ हाँ, बस अभी अभी आइटम कम पड़े हुए हैं, तब यहाँ से स्पेस खाली होगी और इन चीज़ों को वो है। ठीक है, ठीक ये एज है। पर रिक्वायरमेंट, आप जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप गेट यूज़ करोगे, जब जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ करोगे वो। अब हमें यहाँ पे ग्रेड नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए लाइक लीनियर हॉरिजॉन्टल में, सही है। और हमारे पास यहाँ पे दो आइटम चाहिए, तो सही हम यहाँ पे दो ही आइटम करेंगे, तो ये बाकी आइटमों को हटा दो। सही एक है। बार हमारा रिसाइकलर बन गया, फिर उसको जहाँ मर्जी कॉल करवा के उसकी जहाँ ले। मर्जी, अब यहाँ पे मैंने ये काम करते तो मेरे पास यहाँ पे ये दो चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे आइटम सेंटर में है, तो हमें आइटम सेंटर में तो नहीं आ सकता क्योंकि रिसाइकल भी हमने दिया हुआ है। उसके लिए हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। सही ठीक हो हो गया। गया सर। ओके सर। अब इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, आगे आपके पास कोड इसका चला भी जाए। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं, ये सारा कुछ मैं कर लेता हूँ ऐड, हेड वाले को कर लेता हूँ ऐड, और यहाँ से मैं इनको भी यूज़ कर लेता हूँ, और क्योंकि आई थिंक ये वाली चीज़ें नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आज के दिन में हमने क्या क्या काम किया था, हमें रिसाइकल व्यू, और हमने लिस्ट व्यू, ग्रेड व्यू, बस। रिसाइकल नहीं, रिसाइकलर है। बस जाने दें, अब चला गया है। सही है। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको पुश कर देते हैं ताकि हमारे पास चीज़ अपडेट रहे। एक मिनट 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 एक मिनट, अभी नहीं है, अभी कोड एनालाइज हो रहा है। और अब हम यहाँ पे कर लेते हैं जी पुश, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं दिस, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। ठीक है, अभी इसमें से मेरे ख्याल से चीज़ें नहीं है, बच गई हैं वो, पुश कर दिया तो हमारे पास अभी बस पुश हो जाएगा।